हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में महासप्ताह। जी हाँ दोस्तों, ये जो सप्ताह होने वाला है यानी कि जो आने वाला सप्ताह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी खुशखबरी आपके लिए है तो काफ़ी दुख खबर भी आपके लिए है। तो न्यू एंट्री भी है तो पुराने कुछ शख्स भी बदलने वाले हैं, यानी कि काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंडे एपिसोड के साथ ही, क्योंकि मंडे एपिसोड के बारे में आपको कुछ कुछ पता होगा, लेकिन डिटेल में अब तक हमने नहीं जाना है कि आखिरकार यहाँ पर किस कारण से सई और पाखी इतने दिनों बाद आपस में भिड़ गए हैं। और विराट यहाँ पर बीच में रेफरी वाला काम नहीं करने वाला, बल्कि पत्रलेखा की टीम ही ज्वाइन करने वाला है। लेकिन यहाँ पर सम्राट भी दरवाजे से सारी चीज़ देखने वाला है, और ये चीज़ें तो आपको अच्छी तरह पता होंगी। लेकिन आइए जानते हैं डिटेल में कि आखिरकार ये सब कैसे शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अगले दिन जो पूजा है घर के अंदर, वो तो होने ही वाली है। लेकिन इस पूजा के से पहले जो है पत्रलेखा दीदी को अपना एक मकसद पूरा करना है, और ये मकसद है कि मैं विराट को ये जताऊं कि मेरे सम्राट के साथ होने से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, विराट को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन पत्रलेखा को कौन समझाए। अब इसी कारण से वो वहाँ पर आई है सही के लिए कुछ चीज़ें लेकर कि तुम सही इनका यूज़ करना, कल पूजा में बहुत काम आने वाली है। एंड हम सभी घर वाले जो है कल की पूजा को बहुत अच्छी तरह करने वाले हैं। इन्हीं सब टॉपिक के साथ वहाँ पर आने वाली है। पर अब सही को तो पूरी तरीके से शक हो ही चुका है पत्रलेखा पर कि बंदी नाटक कर रही है पूरी तरीके से, और इनका कोई वो ताल्लुक नहीं है सम्राट से कोई रिश्ता बनाए रखने का, सिर्फ और सिर्फ विराट को जलाने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर सही जो है उनके जो चीज़ें वो लेकर आई है, गिफ्ट्स वगैरह लेने से साफ मना कर देगी कि आपको मुबारक हो, आप चलिए इन्हें लेकर निकलिए यहाँ से। विराट और मेरे कमरे में आने का क्या लॉजिक है आपका, आप सम्राट के पास जाइए। लेकिन यहाँ पर पत्रलेखा दीदी तो कहेगी कि सही आगे तुम अपनी लाइन पर, और ये सब करना फिर से तुमने चालू कर दिया, जबकि हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। एंड विराट यहाँ पर जो है सही से पहले ही बहुत नाराज है, पहले से लड़ाइयाँ चल ही रही है, तो उससे भी सही की बात कहीं पर समझ में नहीं आने वाली। और वो भी यही सोचेगा कि जब पत्रलेखा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तब भी ये सही जो है पुरानी बातें क्यों उठाकर यहाँ पर लेकर आई है। पर अब सही को तो मालूम है सारा सच, तो यहाँ पर ये लड़ाई जो है भारी सही के ऊपर ही पड़ने वाली है। दोस्तों, आपको ये बात भी पता होगी कि सम्राट ये चीज़ें बाहर से जरूर देखेगा, लेकिन यहाँ पर सम्राट ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला है। इस पर ज़्यादा रिएक्ट तो अब ओवर रिएक्ट तो अब विराट करने वाला है, क्योंकि विराट काफ़ी कुछ सुना देने वाला है यहाँ पर सही को। सही पलट कर जवाब देगी, लेकिन इस बार विराट का गुस्सा कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और अगले दिन पूजा है, सम्राट को जाना है अपने ससुराल में, यानी कि पत्रलेखा के आई बाबा के घर पर उनसे मिलने भी, और अगले दिन घर में पूजा भी है गृह शांति की, और काफ़ी सारी कुछ रीति रिवाज भी हैं। तो ऐसे में उन सबको पूरा करने के लिए अब सही जो है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन विराट का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि मॉर्निंग में भी वो किसी ना किसी मुद्दे पर जो है आपस में भिड़ जाने वाले हैं। एंड यहाँ से वो कहानी शुरू होती है दोस्तों, जो अपडेट्स आ रही थी कि विराट जो है दरवाजे में के पीछे बंद करेगा, कमरे बंद कर देगा सही को, वो अपडेट्स यहाँ पर लग रही है कि यहाँ पर वो सीन देखने को मिल सकता है, जब विराट का गुस्सा इतना हावी हो जाएगा कि वो उसे कॉलेज जाने से मना कर देगा और कहेगा कि तुम मुझे ट्रांसफ़र नहीं करके जाने दिया तो तुम कॉलेज कैसे जा सकते हो शांति से, और आखिरकार कैसे तुम फंक्शन को ख़राब कर सकते हो पत्रलेखा और सम्राट के। तो ऐसे में यहाँ पर वो उसे रूम में बंद करने वाला है। यहाँ से सही की मुसीबत है जो शुरू होने वाली है। अब दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर दुख खबर भी है और सुख की खबर भी है कुछ। तो भैया, दुख के दिन तो बहुत सारे चलते ही आए हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में, लेकिन सुख के दिन अब आने वाले एपिसोड में तो नहीं, लेकिन इस स्टोरी लाइन के बाद जरूर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सुख की खबर सबसे पहले बता देता हूँ, फिर चलेंगे आगे के एपिसोड के बारे में कि क्या होने वाला है इस वीक में। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो लड़ाइयाँ चल रही है सही और विराट के बीच में, ये आप मान सकते हैं कि अभी 2 सप्ताह और चलेगी। लेकिन आपको ये मैं कहूँ कि विराट और सही एक दूसरे को जब दिल की बात बताएंगे, उससे पहले कि ये आखिरी लड़ाई होने वाली है। अब इसके बाद जो नया कहानी शुरू होने वाली है वो विराट के मिशन से जुड़ी है, घर में एक सेलिब्रेशन से जुड़ी है। एंड इसके बाद सही और विराट की लड़ाई बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगी। अब तो लड़ाई जो है उनके प्रपोज करने के बाद ही होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, ये आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर हो सकती है आई थिंक। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर सही जो है खिड़की का सहारा लेकर निकलने वाली है कमरे से, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, एंड पहुंचने वाली है अपने कॉलेज के डीन के ऑफिस में।
अब यहाँ पर डीन जो है वो आपको गजेंद्र चौहान के रूप में देखने को मिल सकते हैं। अपडेट्स तो ऐसी ही है। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी ऑन लोकेशन तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आए हैं जहाँ पर यह कहा जा सके कि गजेंद्र चौहान डीन का ही किरदार निभा रहे हैं। वेल दोस्तों अपडेट्स तो यही है कि गजेंद्र चौहान ही डीन के रोल में आपको देखने को मिलेंगे। एंड जब वो सई को देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि दी सई जोशी जो कि महाराष्ट्र में टॉप करके हमारी कॉलेज में एडमिशन लिया है, हालांकि उन्हें मैं ट्रांसफर दूं तो कैसे दूं। अब भाई सवाल तो उठेगा ही, स्टेट का टॉपर आपकी कॉलेज में है और आप उसे ट्रांसफर देके किसी और कॉलेज में जाने के लिए कह दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर जो है विराट से दूर जाने की कोशिश सही को जो है भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रांसफर में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। गजेंद्र चौहान बहुत सारे सवाल उनसे पूछने वाले हैं, कॉलेज के डीन उनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। एंड एक टीचर की तरह वो थोड़े रूड हो तो ये भी गलत नहीं है, हमें देखने को मिल सकता है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर वो सही से कहेंगे ठीक है सही, तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, तुम्हारी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा, अभी मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। ऐसे में यहाँ पर पुलकित जो है दोस्तों मिलने वाले हैं सही को कॉलेज में। हमेशा की तरह लगता तो कभी बार ऐसा है कि पूरे कॉलेज में जो है नागपुर का सबसे बड़े कॉलेज में सिर्फ एक ही टीचर है, वो है हमारे पुलकित, बाकी तो कोई टीचर ही नहीं दिखता हमें वहाँ पर। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पुलकित उससे मिलने वाले हैं, वो सही से पूछेंगे कि सही क्या बात है। तो ऐसे में सही कुछ बताए उससे पहले ही डीन से मिलने भी पुलकित को जाना है। तो यहाँ पर आपको डीन के साथ पुलकित देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर डीन कहेंगे कि सही मेरे पास आई थी अभी एंड वो ट्रांसफर मांग रही है, तुम उसकी टीचर हो, तुम्हें तो पता होगा कि क्या सिचुएशन है एंड उसका परफॉर्मेंस अब तक कैसा है। तो पुलकित बताने वाले हैं कि शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो सबसे टॉपर है हमारी यूनिवर्सिटी की भी, हमारे कॉलेज की भी और स्टेट की भी, तो हम लोग कैसे उसे ट्रांसफर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुलकित हमेशा से सही का सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर जिस तरह सई ने विराट का ट्रांसफर होल्ड पे लगाया था, वैसे ही पुलकित सई का ट्रांसफर होल्ड पे ले जाने वाले हैं और कहेंगे कि सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो डीन को कहेंगे मैं इसकी खुद पर्सनली जांच करना चाहता हूँ, सही मेरे रिलेशन में है, मेरे फैमिली रिलेशन में है, मैं देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर वो सई का ट्रांसफर होल्ड पर लाने वाले हैं और यहाँ पर मिल जाने वाला है विराट को मौका। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब सई और पुलकित के कुछ सीन आपको देखने को मिल सकते हैं इसके बाद, क्योंकि स्टोरी जो है दोस्तों मैंने तो आपको फटाफट से बता दी कि लेकिन बहुत लंबा कुछ चलने वाला है। डीन और सई की बातचीत भी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि गजेंद्र चौहान अगर डीन के रूप में आ रहे हैं तो रोल तो इंपॉर्टेंट होना ही होना है, ये तो कंफर्म है। अब इसी के साथ दोस्तों एक सवाल ये भी है कि ये गणेश चतुर्थी उत्सव हमें देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो 2 दिन पहले दोस्तों यहाँ पर जन्माष्टमी हुई है और सील्स के मेकर से एक ही सप्ताह में गणेश चतुर्थी दिखा दे, इतने तो फास्ट, इतने तो समझदार हैं ही नहीं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर गृह शांति पूजा देखने को मिल सकती है, लेकिन गणेश चतुर्थी का अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर पुलकित और सई पुलकित को बहुत कुछ समझाने वाली है कि पुलकित सर मुझे वाकई में ट्रांसफ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चंवाड़ निवास में अब जो मेरे साथ हो रहा है वो वैसा होना नहीं चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट लड़की होने के साथ साथ मेरा भी ये हक है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि कोई मुझे रूम में लॉक कर दे और मुझे कॉलेज जाने से मना कर दे। हालांकि विराट सर का गुस्सा भी मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। ऐसे में पुलकित भी सिचुएशन समझेगा और जब लॉक होने की बात उसके पास आएगी कि विराट ने फिर से ऐसी हरकत कर दी, तो यहाँ पर पुलकित एक बार फिर से अपना रॉबिनहुड अवतार में आते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलकित जो है फुल सपोर्ट करता है सही को, और वो पहले भी विराट को धमकी दे चुका है कि अगर एक और गड़बड़ हुई तो सही तो मेरा नाम लेना, मैं साक्षात वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। और वैसा इस बार होने वाला है। पुलकित जी साक्षात प्रकट हो गए हैं सही की सेवा में और उसे अब पूरी तरीके से विराट से आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। अब ये बात जब घर पर पहुंचने वाली है तो बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, और सही जब खबर लेकर पहुंचेगी कि भाई मेरा ट्रांसफर होने वाला है, कैसे भी करके खबरें यहाँ पर पहुंचती है चंवाड़ निवास में, तो विराट के पास तो 2 ही शब्द होते हैं कहने के लिए कि सही तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बताओ तो सही। और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता और बोलता भी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों यही सीन आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। वेल यहाँ पर कोई भी कामयाब नहीं होने वाला है सही से जवाब पाने में और ये जानने में कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर विराट के ट्रांसफर वाली बात पे ही दोनों के बीच में अनबन चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों ये वीक तो इतना ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड जो एक्सीडेंट वाली अपडेट आ रही थी दोस्तों, वो अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि एक्सीडेंट ही हमें देखने को मिलने वाला है या फिर किसी और कारण से विराट की दिमाग जो है वो ठिकाने पर आएगा। तो आई थिंक इस वीक तो नहीं, आपको नेक्स्ट वीक ये देखने को मिलेगा जब विराट सही का एक्सीडेंट हो या फिर कुछ और हादसा हो जिससे विराट को समझ में आए कि गलती मेरी है, मुझे ऐसे रूड नहीं होना चाहिए सही के साथ। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक सिचुएशन कंट्रोल में आते हुए नजर आएगी। एंड उसके बाद तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन शुरू होने वाली है, क्योंकि विराट का मिशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो ऐसे में दोस्तों आने वाले वीक की स्टोरी आई थिंक आपको पता चल गई होगी और काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे आने वाले वीक को देखने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या ओपिनियंस है इस पूरी स्टोरी लाइन को लेकर। इसी के साथ ही आप अगर सीरियल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल की अपडेट जो है मैं लगातार आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा जी, अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।